आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जबरदस्त कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और अब देश भर से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। मंगलवार रात भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। सरकार के मुताबिक 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं और गिनती अब भी जारी है। मारा गया मुख्य आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर है। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि इसे महिलाओं के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी की अहम भूमिका रही। विंग कमांडर व्योमिका सिंह: हमने ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया कि टारगेट पूरी तरह ध्वस्त हो जाए और किसी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. कर्नल सोफिया कुरैशी: यह सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन और सटीक खुफिया सहयोग का उदाहरण था। यह कार्रवाई महिलाओं के नेतृत्व की ताकत को भी दर्शाता है। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता अद्वितीय है। यह भारत की सैन्य गुणवत्ता का प्रमाण है। जय हिंद, जय हिंद। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों,
अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा में हम सभी एक हैं, सेना पर गर्व है। देखिए, जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी, देश की बात आएगी, तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। हम सब लोग एक हैं। देश है तभी हम सब हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो सेना है उसके बदौलत ही हम लोग सुरक्षित हैं, हमारा सीमा सुरक्षित है। हमारा पूरा विश्वास सेना के प्रति है और हमारी भारतीय सेना ने इतिहास में कई बार जो है इतिहास रचने का काम किया। यही पाकिस्तान के जो है 2 टुकड़े भी किए, पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर भी कराया, कई युद्ध भी हराए। तो हम सब लोगों ने पहले भी सरकार के प्रति या सरकार जब भी बैठक में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है और भारतीय सेना पर हम सब लोगों को गर्व है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां आतंकवाद की पैकेजिंग होती थी। ये हमारी सेना की जिम्मेदार सोच को दर्शाता है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा कि देखिए हमारा ये प्रिसीजन स्ट्राइक था। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया हमारी सेना और एमईए की ओर से, कितना स्पष्ट था। नो सिविलियन टारगेट्स, नो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ओनली दोज लैबोरेटरीज, वो प्रयोगशाला है जहां से आतंक की पैकेजिंग होती थी। एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबल सेना का ये नजरिया था। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आप एलओसी पे हमारे इनोसेंट को, 4 साल 8 साल के बच्चे को, ये फर्क है। और मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय सेना का मिजाज ऐतिहासिक रूप से आज तक एक प्रोफेशनल मिजाज रहा है। सरकार अलग, सेना अलग, सरकार के साथ समन्वय, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, या तो सरकार में स्वयं पाकिस्तान की सेना रहती है या अपनी मर्जी के मुताबिक सरकार चलती है। इस फर्क की वजह से एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम लगातार देखते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया का ये हमने नॉन एस्केलेटरी किया स्ट्राइक, एस्केलेशन की कोई संभावना नहीं जो। दूसरी तरफ का व्यवहार देखिए, ये फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम प्रमुख, ने कहा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार की सराहना की है। साथ ही टीआरएफ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाने का सुझाव भी दिया। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, भाजपा सांसद गोंडा, ने कहा कि यह ऑपरेशन हमारे देश के लिए गर्व की बात है। खास बात यह है कि इसे महिलाओं के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है।
देश को अपनी सेना पर गर्व है। जो इस्लाम है उसमें अगर किसी की मृत्यु महिला के द्वारा होती है तो उनको जन्नत नहीं मिलती है, और अब उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। और हमें क्या, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है। और इस समय देश बहुत प्रसन्न है कि अजहर मसूद ने ये कहा कि इससे बेहतर होता कि हम जिंदा रहें। तो थोड़ी देर के लिए ही उनके समझ में आया होगा कि परिवार होता क्या है, और जब किसी का परिवार इस तरीके से बिछड़ता है तो उसको क्या दर्द होता है। रहा सवाल ये सेना का, जनाजे में शरीक हुए, वर्दी पहन करके शरीक हुए, तो यही बात भारत हमेशा दुनिया से कहता है कि वहाँ की सेना जो है पूरी लिप्त है, आतंकवादी गतिविधियों में पूरी लिप्त है। और एक तरीके से पाकिस्तान की कमान जो है नेताओं के हाथ में नहीं है, सेना के हाथ में है। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने एयर स्ट्राइक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज हमारी सेना और मोदी सरकार ने आतंक के खिलाफ सटीक और साहसिक कदम उठाया है। यह हर शहीद परिवार के लिए गर्व का क्षण है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने, ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री, एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. And I'm thankful to the Indian government that they've taken this operation, but I also request them to not end it here. I want them to make sure that this is just the start of end of terrorism in our country, so that no one ever has to go through what I am going through right now. लांस नायक दिनेश कुमार ने 11 वर्षों तक देश सेवा के बाद 7 मई को पाकिस्तानी गोलाबारी में वीर गति प्राप्त की। भारत उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में उत्साह और गर्व का माहौल है। सेना की वीरता को नमन करते हुए कई जगहों पर यज्ञ और हवन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान और पोके में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक की सफलता के बाद देशवासियों में जोश और श्रद्धा का माहौल है। सेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने जहां आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, वहीं देशवासियों का आत्मविश्वास और विश्वास भी और मजबूत हुआ है। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, हमें हमारी सेना पर गर्व है। Related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Yomika Singh to just update you and fill you in on the details. आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।